हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th चैप्टर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था और उस पे बेस्ड सर्टेन क्वेश्चंस बताए थे। आज फिर मैं उसी चैप्टर से कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। और आज जो मैंने आपको टॉपिक चूज किया है पढ़ाने के लिए वो है प्रोबेबिलिटी के ही अंडर में आता है कार्ड्स एंड डाई। कार्ड्स बेसिकली हमारा क्या होता है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, ऑल द प्लेइंग कार्ड्स आर 52 प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। उस पे बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है ऑफ गेटिंग अ किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। और इसी तरीके से डाई, जो कि डाई क्या होता है हमारा, जिससे हम लूडो प्ले करते हैं, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है उसको हम डाई बोलते हैं। तो उस पे बेस्ड आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो जो टॉपिक कार्ड्स है वो बोर्ड पे मेंशन है और मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें कार्ड्स होते हैं फोर टाइप्स के। फोर टाइप के कार्ड्स होते हैं और उसमें भी दो कैटेगरी होती है। दो टाइप के कार्ड होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और टू टाइप्स के जो दूसरे कार्ड होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। जो रेड कलर के कार्ड्स हमारे पास होते हैं उनका नाम होता है हार्ट एंड डायमंड, और जो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं हमारे पास उनका नाम क्या होता है? स्पेड एंड क्लब। तो ये डायमंड का कार्ड है, ये हार्ट का कार्ड है, ये दोनों ही किस कलर के होंगे? रेड कलर के होंगे। और ईच डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड इज ऑफ 30, 13 13 कार्ड्स होते हैं हर टाइप के। 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, ये ब्लैक कार्ड है स्पेड, और ये क्लब, ये भी ब्लैक कार्ड है, 13 इसके होंगे और 13 क्लब के होंगे। अब एस कार्ड क्या होता है? एस कार्ड वो होता है जिसपे ए लिखा होता है। ओके, जिसको हिंदी में कुछ लोग इक्का भी बोलते हैं। और फेस कार्ड, फेस कार्ड्स क्या होते हैं? किंग, क्वीन और जैक, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो एवरी टाइप ऑफ कार्ड कंसिस्ट ऑफ थ्री फेस कार्ड एंड वन एस कार्ड। हर तरीके के कार्ड में इंक्लूडिंग डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, थ्री फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और एक एस होता है। और बाकी के कार्ड्स कितने होते हैं? 2 से लेकर 10 तक जो होते हैं वो नंबर कार्ड्स होते हैं हमारे पास। नंबर कार्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिन कार्ड्स पे एक पे 2 लिखा होगा, एक कार्ड पे एक पे 3 लिखा होगा, एक पे 4 लिखा होगा, इसी तरीके से एक पे 10 लिखा होगा, ये नंबर कार्ड्स होते हैं। तो 2 to 10 कितने कार्ड्स हो गए? 9 कार्ड्स तो ये हो गए, और 3 फेस कार्ड हो गए, 9 3 12, और एक एस हो गया। तो कितने हो गए? 13 कार्ड्स। इस तरीके से हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। इसको मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। कार्ड्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 52। और 52 कार्ड्स जो है फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। हार्ट, डायमंड ये रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो एवरी कैटेगरी ऑफ कार्ड आर कंसिस्ट ऑफ 13 कार्ड्स। 13 कार्ड से मिलकर हर कैटेगरी बनी हुई होती है। ठीक है, 13 डायमंड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे, 13 स्पेड के होंगे और 13 क्लब के होंगे। ओके, अब एस कार्ड कौन से होते हैं? वो कार्ड जिनपे ए मेंशन होता है, दैट आर कॉल्ड एस कार्ड। एंड द कार्ड्स हैविंग फेसेस आर फेस कार्ड्स। किंग, क्वीन एंड जैक ये क्या होंगे? फेस कार्ड होंगे। और जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं जिन पे डिजिट्स है मेंशन, वो क्या होते हैं? नंबर कार्ड्स होते हैं। तो ये था आपको कार्ड्स का इंट्रोडक्शन। और अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, कार्ड्स पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे मेंशन है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और ये 12 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। ओके, तो हमें बताना है कि अगर किसी वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड से हम वन कार्ड रैंडमली पिक कर लेते हैं, तो उसमें टू ऑफ स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो टू ऑफ स्पेड्स, स्पेड्स में टू कितने होंगे? टू एक्चुअली क्या है? नंबर कार्ड है। और नंबर कार्ड मैंने आपको क्या बताया था? 2 से लेकर 10 तक जो कार्ड्स होते हैं, हर कार्ड पे एक स्पेसिफिक 2 से लेकर 10 तक कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। अगर कोई कार्ड है 2 तो उस पे 2 मेंशन होगा, 3 का कार्ड है तो उस पे क्या मेंशन होगा? 3 मेंशन होगा, 4 का कार्ड है उस पे क्या मेंशन होगा? 4। इसी तरीके से 10 तक डिजिट्स मेंशन होंगी। और फेस कार्ड मैंने क्या बताया था? फेस कार्ड जिनमें किंग, क्वीन और जैक आता है, और एस जिसपे ए मेंशन होता है।
तो 2 ऑफ स्पेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कितने होंगे स्पेड्स में? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 13, और उसमें डिजिट्स 2 से 10 तक। फिर 2 ऑफ स्पेड्स कितने कार्ड होंगे? 2 का एक ही कार्ड होगा, और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 52। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/52। 2 ऑफ स्पेड्स का 1 कार्ड और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब सेकंड कार्ड क्या है? जैक। जैक है, तो जैक कितने होंगे? हर टाइप के कार्ड में एक जैक होगा, तो टोटल जैक कितने हो गए? 4। तो 4/52। सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? 4/52, विच मीन्स 1/13। अब थर्ड पार्ट है हमारा, अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 26। 13 होते हैं हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के। अब अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर के कितने किंग होंगे? 2 किंग होंगे, तो 2/52, यानी कि 1/26। अब फोर्थ पार्ट पे आ जाइए। फोर्थ पार्ट देखिए कितना सिंपल है, ये कितनी इजीली वे में हो जा रहा है क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? अ कार्ड ऑफ डायमंड। डायमंड का कार्ड, और डायमंड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। तो 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। 13/52, 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट क्या है? अ किंग और ए क्वीन। या तो किंग हो या तो क्वीन हो। कितने किंग होते हैं सारे कार्ड्स में? 4 किंग होते हैं, और कितने क्वीन होती हैं? 4 क्वीन होती हैं। तो 4 + 4 8/52, यानी कि 4 2 जा 8 और 4 13 जा 52। सिक्स पार्ट पे आ जाइए। सिक्स पार्ट क्या है? अ नॉन फेस कार्ड, यानी कि फेस कार्ड ना हो। तो कितने फेस कार्ड हमारे पास होते हैं? किंग क्वीन और जैक, ये 3 फेस कार्ड होते हैं, और हर कैटेगरी में 3 फेस कार्ड होंगे, तो 4 कैटेगरी होती हैं, हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। तो कितने नॉन फेस कार्ड होंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले फेस कार्ड्स ऑल कितने होंगे? 3 × 4 12। 12 फेस कार्ड हो गए, तो 52 - 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40/52, यानी कि नॉन फेस कार्ड कितने होंगे? 40, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो 4 10 जा 52 और 4 13 जा 4 10 जा 40 और 4 13 जा 52। तो 10/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए सेवेंथ पार्ट पे। ओके, सेवेंथ पार्ट क्या है? अब ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक कार्ड हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो क्लब होता है ब्लैक कार्ड, और एक स्पेड होता है। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड है, तो 3 3 6 6/52, यानी कि 3 2 जा 6, और ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है एक्चुअली। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। 3/26 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/96। नेक्स्ट हमारा क्या है? ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 13 होते हैं स्पेड के और 13 क्लब के, तो 26/52, यानी कि 1/2। फिर नाइन्थ पार्ट क्या है? नाइन्थ पार्ट क्या है हमारा? अ नॉन एस। एस ना हो जिसमें। टोटल एस कितने होते हैं? 4। तो नॉन एस कार्ड कितने होंगे? 52 - 4, यानी कि 48/52। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 13 जा 52। टेंथ पार्ट पे आ जाइए। टेंथ पार्ट क्या है? नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का फेस कार्ड ना हो, ठीक है? ब्लैक कलर के कार्ड तो हो लेकिन फेस कार्ड उसमें ना इंक्लूड हो। तो कितने फेस कार्ड होंगे ब्लैक कलर में? 3 + 3 6, और टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 26। तो 20/52, यानी कि 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। 11th पार्ट पे आ जाइए। 11th पार्ट क्या क्या था? नाइदर स्पेड नॉर ए जैक। स्पेड ना हो और जैक ना हो। स्पेड कितने होते हैं? 13, तो 13 कार्ड्स, और जैक उसमें ना हो। जैक कितने होते हैं टोटल? नॉर अ जैक का मतलब जैक सभी कैटेगरी का, या तो स्पेड के कार्ड्स नहीं है उसमें, स्पेड स्पेड के कोई भी कार्ड ना हो और जैक कोई भी ना हो। तो जैक 4 होते हैं और 13 स्पेड होते हैं। अब जो 13 स्पेड हमने लिए हैं उसमें एक जैक भी आएगा स्पेड का, और बाकी 3 जैक अलग से। तो 13 + 3 16, और ये नाइदर की कंडीशन लगी है, तो 52 - 16 हम कर देंगे। तो 52 - 16 कितना हो जाएगा? देखिए 52 - 16/52, यानी कि 12 - 6 6 और 4 - 1 36/52। 4 9 जा 36 और 4 13 जा
9/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 11th पार्ट हो गया हमारा। अब 12th पार्ट क्या है, नाइदर ए हार्ट नॉर ए रेड किंग, नाइदर ए हार्ट नॉर ए रेड किंग, हार्ट भी ना है, हार्ट कितने होंगे 13, और रेड किंग कितने होते हैं 2 होते हैं, एक हार्ट का और एक हमारा डायमंड का, तो नाइदर ए हार्ट नॉर अ रेड किंग, यानी कि 13 जो हार्ट के कार्ड है, एक किंग उसमें भी इंक्लूड है, और एक आया हमारे डायमंड का किंग, तो 14, 52 माइनस 14, 52 माइनस 14 अपॉन 52, तो 52 माइनस 10 कितना हुआ 42, और 42 माइनस 4 38, 38 अपॉन 52 ये आ जाएगा, 38 अपॉन 52। नाइदर ए हार्ट नॉर अ रेड किंग, हार्ट ना हो यानी कि 13 कार्ड उसके, और रेड का किंग भी ना हो, रेड का किंग कितना होगा, एक रेड का किंग, रेड के किंग कितने होंगे, 2 रेड के किंग होंगे, जिसमें एक हार्ट का किंग होगा और एक डायमंड का किंग होगा। तो जब हम हार्ट के सारे कार्ड ले लेंगे 13, उसमें एक किंग इंक्लूड होगा, और एक किंग हम किसका लेंगे डायमंड का, तो 14 माइनस कर देंगे, तो 52 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 52 माइनस 10 42, और 42 माइनस 4 38, 38 अपॉन 52, यानी कि 2 19 और 2 2 4, 2 6 12, 19 अपॉन 26 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो यही हमारा इन सारे पार्ट्स के आंसर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये सारे ही पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब कार्ड्स पे बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पे मेंशन है। All the three face cards of spades are removed from a well shuffled pack of 52 cards. A card is then drawn at randomly from the remaining pack. Find the probability of getting. और ये 6 पार्ट हैं क्वेश्चन के। हमारे पास एक वेल शफल्ड पैक था 52 कार्ड्स का, उसमें से हमने स्पेड्स के 3 फेस कार्ड्स रिमूव कर लिए, यानी कि स्पेड्स का किंग क्वीन और जैक हमने हटा दिया। तो बाकी जो कार्ड्स बचे हैं 52 माइनस 3 49 कार्ड्स बचे हैं हमारे पास। टोटल कार्ड्स कितने थे 52, उसमें से 3 स्पेड्स के फेस कार्ड रिमूव कर दिए, तो कितने कार्ड बचे 49। अब इन 49 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली पिक कर लिया जाता है। अब उन बचे हुए कार्ड्स में से हमें प्रोबेबिलिटी इन सब की बतानी है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है अब ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं 26, जिसमें से 13 कार्ड्स स्पेड्स के होते हैं और 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। तो ब्लैक फेस कार्ड आए, स्पेड्स के तो 3 फेस कार्ड जो थे वो हमने रिमूव ही कर दिए, तो अब 3 फेस कार्ड्स किसके बचे क्लब के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 49। ये जो 3 है ये फेस कार्ड्स हैं क्लब के। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्वीन आ जाए। क्वीन हमारे पास कितनी होती है टोटल 4 होती है, और स्पेड के फेस कार्ड में एक क्वीन हमारी निकाल ली गई है पहले ही, तो कितनी क्वीन बचे 3, तो 3 अपॉन 49, एक आंसर ये हो जाएगा। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं 26, एंड आउट ऑफ दीज 26 3 आर रिमूव्ड, फेस कार्ड्स ऑफ स्पेड्स 3 ये रिमूव कर लिए गए हैं, तो कितने बचे हमारे पास 23, 23 अपॉन 49। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है अ हार्ट, हार्ट है, हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं 13, तो 13 अपॉन 49। फिफ्थ पार्ट क्या होगा, फिफ्थ पार्ट है आई स्पेड, स्पेड है। अब स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं 13, और 13 में से स्पेड के ही 3 फेस कार्ड्स रिमूव कर लिए, तो कितने कार्ड बचे 10, 10 स्पेड्स के बचे, और टोटल कार्ड्स रिमेनिंग कितने हैं 49। सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्या है 9 ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का 9 आए, 9 ब्लैक कलर में कितने होंगे 2 9 होंगे, एक स्पेड का और एक क्लब का, तो 2 अपॉन 49। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Now we have another question based on card mentioned on the board. From a pack of 52 cards, a black jack, a red queen and 2 black kings fell down. 52 black playing card में से एक ब्लैक जैक, एक रेड क्वीन और 2 किंग ये गिर जाते हैं। ठीक है, अ कार्ड वाज देन ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक एट रैंडम। उसके बाद जो बाकी के कार्ड्स बचे हुए हैं उसमें से एक कार्ड रैंडमली ड्रॉ कर लिया जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ब्लैक कार्ड, अ किंग, अ रेड क्वीन। तो हमें इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे कि कार्ड्स हमारे पास कितने बचे हैं, तो रिमेनिंग कार्ड्स क्या होंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52, और उसमें से 4 कार्ड्स हमारे गिर जाते हैं। 4 कार्ड्स में से क्या कौन कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास,
एक ब्लैक जैक है, एक रेड क्वीन है और दो ब्लैक किंग्स हैं। तो 52 माइनस 4 कितना आ गया? 48। अब फर्स्ट पार्ट की जो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, किस बात की बताना है कि ब्लैक कार्ड है। ब्लैक कितने गिरे हैं हमारे? दो ब्लैक किंग और एक ब्लैक जैक, तीन कार्ड गिर गए हैं ब्लैक के। और ब्लैक के टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? 26, आउट ऑफ विच 13 आर ऑफ स्पेड्स एंड 13 आर ऑफ क्लब। तो 26 में से 3 कार्ड्स गिर गए, तो कितने बचे? 23। तो 23 और रिमेनिंग कार्ड्स कितने थे 4 गिरने के बाद? 48। तो 23 अपॉन 48, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? किंग आए। किंग आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दो ब्लैक किंग तो गिर गए हैं और टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं 52, उसमें टोटल किंग्स कितने होते हैं? 4 किंग्स होते हैं, आउट ऑफ विच 2 ब्लैक किंग्स फेल डाउन। तो कितने किंग बचे? 2 किंग बचे हैं, तो 2 अपॉन 48 यानी कि 1 अपॉन 24। थर्ड पार्ट क्या आएगा? रेड क्वीन। रेड क्वीन है। रेड क्वीन कितनी होंगी? एक हार्ट की क्वीन होगी और एक डायमंड की क्वीन होगी। तो रेड क्वीन एक तो फॉल कर गई है, तो कितनी क्वीन बची है? 1 क्वीन बची है, 1 अपॉन 48। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है क्वाइंस पे। ओके, तो 2 कॉइन आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एट लीस्ट 1 टेल। हमारे पास 2 कॉइन है और उनको हमने टॉस करा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? और सेकंड पार्ट क्या है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या आएंगे। ओके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर, क्या क्या आउटकम्स आएंगे? या तो दोनों ही कॉइन पे हेड आएगा, तो हेड हेड हो गया। फिर एक कॉइन पे फर्स्ट पे हेड आएगा, सेकंड पे क्या आ जाएगा? टेल आ जाएगा। या फिर फर्स्ट पे टेल आएगा, सेकंड पे हेड आ जाएगा। या फिर दोनों पे ही टेल आएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 4, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। 2 हेड्स कितने आ रहे हैं इन आउटकम्स में? 1, यही तो 2 हेड्स आ रहे हैं, तो 1। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, तो 1 अपॉन 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल लिखा है, इस बात का क्या मतलब है? एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो हो। और एटलीस्ट 1 टेल से एक, ये भी हमें समझ में आ रहा है कि 1 टेल कम से कम हो और उससे ज्यादा भी हो सकती है। एटलीस्ट से बस यही है कि कम से कम एक टेल और उससे ग्रेटर भी हो सकती है। तो 1 टेल यहाँ पे आ रहा है, 1 टेल यहाँ पे आ रहा है और 2 टेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ये तीनों ही काउंट किए जाएंगे, 1 2 3। तो 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 4, तो 3 अपॉन 4 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एक केस इसमें और बनता है एटमोस्ट का, कि ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हो या ज्यादा से ज्यादा 1 हेड हो। तो उस केस में क्या हम करते हैं? जहां पे कोई हेड नहीं भी होता है, उस आउटकम को भी काउंट करते हैं एज ए फेवरेबल आउटकम। जैसे कि हमसे कहा गया कि एटमोस्ट 1 टेल है, ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे 2 हेड को, या क्योंकि यहाँ पे 0 टेल है और यहाँ पे 1 टेल है और यहाँ पे 1 टेल है। तो ये तीन हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे किस केस में? जब हमसे कहा जाएगा एटमोस्ट 1 टेल है, यानी कि 0 टेल भी काउंट किया जाएगा, 1 टेल भी काउंट किया जाएगा और यहाँ से 1 टेल भी, बट उससे एक्सीड नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या केसेस होते हैं? एटमोस्ट, एटलीस्ट, ये दो केसेस होते हैं। एटलीस्ट के केस में हम क्या करेंगे? अगर एटलीस्ट 1 टेल कहा गया है तो जहां पे 1 आया है उसको भी काउंट करेंगे और ग्रेटर देन 1 भी काउंट करेंगे। और एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 1 टेल हो, उसका मतलब क्या है कि 1 टेल हो ज्यादा से ज्यादा और उससे कम वैल्यू भी हम काउंट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, कॉइन पे ही बेस्ड अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है। 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट कॉइन्स को हमने साइमल्टेनियसली टॉस किया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 1 टेल, नो टेल और एटमोस्ट 1 टेल। तो हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे
कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। जब हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास आउटकम्स क्या क्या आ रहे हैं। ये मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि किस तरीके से करेंगे। या तो दोनों ही कॉइन पे हेड आ रहा होगा, या फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा होगा, सेकंड कॉइन पे टेल आ रहा होगा, या फिर फर्स्ट पे टेल आ रहा होगा, सेकंड पे हेड आ रहा होगा, या फिर दोनों पे ही टेल आ रहा होगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। या तो दोनों पे हेड आएगा, या फिर फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड पे टेल है, यहाँ से फर्स्ट कॉइन पे टेल है, सेकंड पे हेड है, और यहाँ से दोनों ही कॉइन पे टेल आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि टू टेल्स आए। तो टू टेल्स कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर। तो यानी कि 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, वन टेल है, वन टेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 2/4 यानी कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट क्या है, नो टेल, कोई टेल ना आ रहा हो। इसमें टेल आ रहा है, इसमें टेल आ रहा है, और इसमें भी टेल आ रहा है। सिर्फ जहां पे टू हेड्स हैं वहां पे कोई टेल नहीं आ रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट, एटमोस्ट वन टेल हो, ज्यादा से ज्यादा वन टेल हो। तो देखिए जब भी हमसे एटमोस्ट की बात होगी तो जहां पे 0 टेल है उसको भी हम काउंट करेंगे, और जहां पे 1 टेल है उसको भी काउंट करेंगे। जब हमसे एटमोस्ट वन टेल कहा जाएगा, यानी कि 1 टेल और उससे बिलो भी। तो 1 टेल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, यहाँ पे 1 टेल आ रहा है, और इससे कम टेल 0 टेल कहाँ पे आ रहा है, इन टू हेड्स में। तो 1 2 3 ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। तो 3/4 ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ही डिफरेंट वे में समझाया जाए या बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। ये इजिली आपको अंडरस्टैंडेबल है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेस्ड है डाइस पे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस एंड ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस। दो डाइस हमारे साइमल्टेनियसली थ्रो किए जाते हैं, फिर हमसे पूछ रहे हैं कि किस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमें, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, एक नंबर जो 3 से ग्रेटर देन है, दोनों डाइस पे ऐसा नंबर आए जो 3 से ग्रेटर है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है, एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, और दोनों ही डाइस पे ऑड नंबर आए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारे अगर दो डाइस एक साथ थ्रो किए जा रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए दो डाइस थ्रो किए जा रहे हैं, इससे आउटकम्स कैसे जनरेट होंगे ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए एक डाई को थ्रो करा गया तो 1 आया, ठीक है। तो अब इस एक 1 के करस्पॉन्डिंग दूसरे डाइस को थ्रो करने पे कितने नंबर मिल सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ सकता है। तो पहले डाई का 1 आया और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम दूसरे डाई का 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट डाई का 1 और सेकंड डाई का 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर लिख लेंगे। फर्स्ट हम नंबर फिक्स कर देंगे 1 जो कि 1 आया है, और सेकंड पोजीशन पे 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर लिख देंगे। तो ये 6 आउटकम्स हुए 1 के करस्पॉन्डिंग। अब फर्स्ट डाई पे अगर 2 आया है तो 2 के करस्पॉन्डिंग दूसरे डाई पे 1 से लेकर 6 तक सारे ही नंबर आ सकते हैं। तो 2 को फिक्स कर दिया और सेकंड पोजीशन पे 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर लिख लिए। ऐसे ही थर्ड कैसे फाइंड किया है, फर्स्ट डाई पे 3 आया है और दूसरे डाई पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस तरीके से 6 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग 6 और आउटकम्स जनरेट होंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 36 आउटकम्स हो जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट डाई पे 1 और सेकंड पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर। सेकंड केस क्या हुआ, फर्स्ट डाई पे 2 आ रहा है और सेकंड डाई पे 1 से 6 तक कोई भी नंबर। फिर फर्स्ट डाई पे 3 आ रहा है और सेकंड डाई पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर। ये सेकंड पोजीशन सेकंड डाई का आउटकम बता रहा है। फिर फर्स्ट डाई पे आ रहा है 4 और सेकंड डाई पे नंबर क्या आ रहा है, 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इन सब में फर्स्ट डाई पे जो नंबर है वो है, और सेकंड कोऑर्डिनेट इन सब नंबर में क्या है, जो सेकंड डाई पे डिजिट आ रही है। तो टोटल कितने आउटकम्स जनरेट होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 36 आउटकम्स जनरेट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो किस बात की पूछी गई है, अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच डाइस, दोनों ही डाइस पे 3 से ग्रेटर देन नंबर आए। तो 3 से ग्रेटर नंबर दोनों ही डाइस पे कहां से आएगा, 3 से ग्रेटर नंबर। देखिए ये 4 3 है लेकिन यहाँ पे 3 से ग्रेटर नहीं है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 4 4, दोनों ही डाइस पे 3 से ग्रेटर नंबर है।
4-5 दोनों ही डाइस पे 3 से ग्रेटर नंबर है। 4-6 दोनों ही डाई पे 3 से ग्रेटर नंबर है। सिमिलरली 5-4 दोनों ही डाइस पे 3 से ग्रेटर नंबर है। 5-5 ये भी 3 से ग्रेटर है दोनों, और 5-6 ये भी 3 से ग्रेटर है। इसको हम इधर वाले क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 3 नहीं आ रहा है। फिर 6-4 6-5 6-6, तो हमारे पास कितने आए नंबर, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 9, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये सब कितने हैं, 36। तो 9/36 क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहे हैं एन ऑड नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों ही डाइस पे ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर इन द थ्रो ऑफ ए डाई हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1 3 5। तो दोनों ही डाई पे ऑड नंबर है, 1 1 1 3 1 5 3, ये हो गए। फिर ये लाइन तो हम पूरी स्किप कर देंगे लोग, क्योंकि इसमें एक डाई पे इवन नंबर आ रहा है। फिर 3 1 3 3 3 5, ठीक है, 3 ये हो गए तो 6 हुए। फिर 4, इस पूरी रो को स्किप कर देंगे क्योंकि ऑड नंबर नहीं है। ओके, फिर 5 1 5 3 5 5, इसको लेंगे तो 3 हो गए, 3 3 6 3 9। फिर इसको स्किप कर देंगे क्योंकि इस पे 6 इवन नंबर है। तो कितना आ गया, 9/36, यानी कि 1/4। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी डाइस पर ही बेस्ड है, और क्वेश्चन जो है वो हमारा बोर्ड पर मेंशन है। टू डिफरेंट डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, अ सम ऑफ 8, सम डिविजिबल बाय 5, सम ऑफ एटलीस्ट 11। दो डाइस को हम साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है, डबलेट है। डबलेट का मतलब क्या होता है, दोनों ही डाइस पे सेम नंबर है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट यहाँ पे कितने हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट हो गए। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आएगा, 6/36, यानी कि 1/6। ये अभी मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हमने किस तरीके से फाइंड किए। ओके, तो ये मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। तो डबलेट क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 नंबर्स है, 6 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल आउटकम्स कितने, 36, तो 1/6 आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अ सम ऑफ 8, जो डाइस पे नंबर आ रहे हैं वो सम दे, हमें 8 का सम दे। तो 8 का सम कहां से मिलेगा, देखिए 2 6 8 हुआ, 3 5 8 हुआ, 4 4 8 हुआ, 5 3 8 हुआ, और 6 2 8 हुआ। तो कितने हो गए हमारे पास, 6 2 8 हुआ, 1 2 3 4 5। ये आउटकम्स हैं जो कि हमें सम दे रहे हैं 8, तो 5/36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या है, सम डिविजिबल बाय 5, जो दोनों ही डाइस पे नंबर्स आ रहे हैं वो 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं, 1 4, एक तो ये 5, दोनों का सम क्या है, 5 5 से डिविजिबल है। एक क्या हो सकता है, 4 1, दोनों ही का सम 5 है और 5 से डिविजिबल है। एक क्या हो सकता है, 2 3, दोनों ही का सम 5 है और 5 से डिविजिबल है। 3 2, ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, 3 2 के बाद ये तो 5 आ गया। अब 10 कहां कहां पर आएगा, अगर हम 4 6 ले लें तो 10 आएगा, 6 4 ले लें तो 10 आएगा, और 5 5 ले लें तो 10 आएगा। ठीक है, तो ये सारे आउटकम्स वो हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें 5 का मल्टीपल मिल रहा है, यानी कि इनका अगर सम करें तो वो 5 से डिविजिबल है। 1 4 5 हुआ, 4 1 5 हुआ, 2 3 5 3 2 5, 4 6 10, ये 5 से डिविजिबल है। 6 4 10, ये 5 से डिविजिबल है, और 5 5 10, ये 5 से डिविजिबल है। तो ये कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इस केस में क्या आ जाएगी, सम डिविजिबल बाय 5 के केस में 7/36। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ पार्ट जो हमारा है उसमें क्या कह रहे हैं, सम ऑफ एटलीस्ट 11, कम से कम 11 का सम है। कम से कम 11 का सम कहां से आएगा, 5 6 11 होता है, 6 5 11 होता है, और 6 6 12 होता है। एटलीस्ट 11 का है ना, तो अभी पहले भी मैंने बताया था एटलीस्ट 11, कम से कम 11 आए, और इससे ऊपर की, इससे एबव वैल्यू भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 5 6 11, 6 5 11, 6 6 12, तो 3 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। तो 3/36 मीन्स 1/2
12। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन, ये कार्ड और डाइस पे बेस्ड नहीं है, पर मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। A bag contains 15 balls of which some are white and others are red. एक बैग में 15 बॉल्स हैं जिसमें से कुछ व्हाइट है और कुछ रेड है। If the probability of drawing a red ball is twice that of white ball, अगर probability रेड बॉल की व्हाइट बॉल ड्रॉ करने की probability की ट्वाइस है तो हमें क्या बताना है? Find the number of white balls in the bag. तो हमने सबसे पहले क्या कंसीडर किया, जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स क्या होंगी। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स मैंने क्या ले लिया? x। अब टोटल बॉल्स कितनी है? 15 है, जिसमें से कुछ व्हाइट है और कुछ रेड है। तो अगर x व्हाइट बॉल है तो रेड कितनी होंगी? ऑब्वियसली 15 माइनस x। तो एज पर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी गिवन है हमें? ट्वाइस एज दैट ऑफ व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होगा? नंबर ऑफ रेड बॉल 15 माइनस एक्स अपॉन टोटल बॉल्स 15 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या होगा? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15। नाउ बोथ द एक्सप्रेशन हैज 15 in the denominator, so both will be cancelled. So 15 minus x is equal to 2x, so 3x is equal to 15, x कितना आ गया? 5। और x हमारा क्या था? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल था। इसका मतलब क्या है कि बैग में कितनी व्हाइट बॉल है? 5। देयर आर 5 व्हाइट बॉल्स इन द बैग। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज मैं ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि मेरा क्लास 10th का चैप्टर था, वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैंने आपको आज के वीडियो में कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चन बताए थे और डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन बताए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, कार्ड्स और डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताए हैं, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स, मुझे अपना चैनल ग्रो करने के लिए सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट है, और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए था। अगर आपको कोई अपनी क्वेरी होती है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे आप वो पूछ लीजिए। बट प्लीज चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए, और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने और वीडियोस बनाने में, आगे वर्क करने में। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, रेलेवेंट लग रहा है। ओके, तो आप देख रहे थे डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस और मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।